અને પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ મુદ્દે દિલ્હીમાં વિપક્ષનો વિરોધ. સંસદમાં મકર ગેટ પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિપક્ષના સાંસદોએ કેન્દ્ર સરકાર પર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પ્રિયંકા વાડ્રા ગાંધી કે જેમણે પ્રદર્શન કર્યું. મકર ગેટ પર તેમનું આ વિરોધ પ્રદર્શન વિપક્ષના સાંસદોએ ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચાર કરી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. દિલ્હીમાં વિપક્ષનો આ વિરોધ. સાંસદના મકર ગેટ પર તેમણે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. સાંસદોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ આ પ્રદર્શન કર્યું. पहला दिन है बजट का दूसरा सत्र होता है, उसका आज पहला दिन है और आज जरूरी था कि हम लोग उस पर चर्चा करते. सरकार उस पर चर्चा करने को मान गई. जब सरकार उस पर चर्चा करने को मान गई तब ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हंगामा शुरू कर दिया, जिसपे ऑलरेडी विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे रहे थे. तो ये दिखाता है कि कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है उनका. जब जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं, जिस चीज पे वो हंगामा कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट विदेश मंत्री दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट सुनने को भी नहीं तैयार है और बार बार उनका यही रहता है, जिद पे अड़ जाते हैं, सदन को स्थगित करना चाहते हैं. ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और जिस तरीके से किरण रिजिजू जी ने कहा कि उन्होंने आज तक देश में कभी भी ऐसा इररिस्पॉन्सिबल विपक्ष नहीं देखा है, अब उसका हकीकत भी देखने को मिल रहा है. 3 जो हमारे सत्र हैं वो लगातार विपक्ष की जिद की वजह से बार बार स्थगित हो गए हैं. ना कोई अच्छी चर्चा हो पाई है, ना किसी तरीके का कोई डिस्कशन डिबेट हो पाया है, ना कोई संवाद हो पाया है. सब अपने क्षेत्र की बात को उठाने के लिए आते हैं. अगर आपको किसी चीज से सरकार आपके मोशन पे भी चर्चा करने को तैयार है, पर आप ना उस पे चर्चा कर रहे हैं, ना आप कोई और बात को समझ रहे हैं, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है. पार्लियामेंट इज बिकमिंग नॉन फंक्शनल. પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ અને આ સંઘર્ષ મુદ્દે દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. બેનર, ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચારની સાથે વિપક્ષે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. સંસદના મકર ગેટની પાસે વિરોધ પ્રદર્શન તેમણે કર્યું છે. વિપક્ષના સાંસદોએ કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ આ પ્રદર્શન કર્યું. જો કે પક્ષના લોકોએ આ વાતને કહ્યું છે. રાહુલ ગાંધી, મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા કે જેમણે પ્રદર્શન કર્યું. પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષ, આ મુદ્દે દિલ્હીમાં વિરોધ પ્રદર્શન. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का. ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते. स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं. अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफी की हद की सीमा पार. अखिलेश यादव कह रहे अभी जो एप्स्टीन फाइल का हवाला उन्होंने दिया है, जिस तरह से उन्होंने बोला कि मैं मोदी को खत्म कर दूं, मैं उसको मेरे मन में उसके लिए थोड़ा सम्मान है, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा. इसका मतलब उनके पास बहुत इनका कुछ गैर कानूनी कुछ फाइल्स हैं एप्स्टाइन में, जिसमें ये गिर रहे हैं. तो अब जो रशिया से तेल लेना वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? ऐसे लग रहा है पीएमओ इंडिया में नहीं, इंडिया का पीएमओ अमेरिका के न्यूयॉर्क से कर रहा है. अब ईरान का एक जो समुद्री नौसेना का अभ्यास था, उसमें एक उनका जो जहाज आया हुआ था नेवल का, बगैर कोई हथियार के आर्मी के वो यहां आए थे हमारे इंडियन ओशन में, उसको अमेरिका ने तबाह कर दिया. हमारे मेहमान को एक भी अल्फाज मुंह से नहीं फुट पाए. तो ऐसे देश के हालात, जो इतना कमजोर देश इन्होंने बना दिया है,